नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सबका मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताऊंगी। जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़ मची है। भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई। दर्शकों, हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इवन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है आगे के उपचार के लिए। तेज बारिश के बीच यात्रा में 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद हुए। जहां पूरी खबर सुनी कि ओडिशा में हुआ क्या। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और जानकारी की ये मिल रही है कि शाम करीब 5 बजे पहाड़ी रस्म के दौरान भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए अचानक से लोग रथों के पास जाने लगे। यात्रा रूट पर मौजूद वॉलेंटियर्स लोगों को पीछे हटा रहे थे, तभी लोग एक दूसरे को धक्का देने लगे। इससे भगदड़ मच गई, लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। बता दें कि पुरी में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। इसके बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोग यात्रा रूट पर मौजूद है। आप देखिए, बारिश है, मानसून का दर्शकों वक्त चल रहा है, मानसून का महीना चल रहा है। उसी बीच जगन्नाथ यात्रा जब पुरी से शुरुआत इसकी होती है तो आज भगदड़ मच गई। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है चश्मदीदों का। लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच की बात है। सारे रास्ते बंद हुए थे। मैं हर रास्तों से निकला, लगभग 20 से 25 रास्ते से निकला, सब बंद था। सिर्फ एक रास्ता खुला हुआ था। एक रास्ता खोलने के लगभग जब 1:30 बजे बारिश जब हल्का रुकी तब रथ स्टार्ट होने वाला था शायद, तब मैं उस रास्ते से जा रहा था। तब हल्का लगूंगा 2 से 4 मिनट आगे बढ़ा, अचानक से जब भगदड़ हो जाती है। मेरे पास वो वीडियो पड़ा, पूरी जो भगदड़ पब्लिक ऐसी जाती, वहां पर कोई भी प्रशासन नहीं था उस रास्ते में जिसमें भगदड़ हुई। मैं भगदड़ में खुद दबा हुआ था। मैं सेकंड नंबर, तो मेरे ऊपर से भी 4 लोग ऊपर कूद के आ रहे थे, लेकिन प्रशासन नहीं था। तो 2 या 3 पुलिस वाले, जहां पर जिस रोड पर कम से कम 50 पुलिस वालों थी, वहां पर एक नहीं था। बाद में 2 आर्मी के जवान है जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने बहुत मदद करके लोगों को निकाले, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन नहीं था। सिर्फ आर्मी वालों ने वहां पर जब लाठीचार्ज किया कि और लोगों के जो दबे हुए वो लोग निकल पाए। तो देखिए, यहां पर जो चश्मदीद थे, जो हादसा बता रहे हैं, दबे हुए लोग निकल पाए, इसको लेकर भी तमाम यहां पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो नहीं किए गए। और जाहिर सी बात है दर्शकों, जब ऐसी भगदड़ मचती है तो साफ तौर पर सबसे पहले तो यही बात आती है कि कोई सुरक्षा व्यवस्था थी ही नहीं। आम लोगों को क्या संख्या बल के अकॉर्डिंग भेजना चाहिए? अगर लोग दर्शन कर रहे हैं, अगर रथ के पास लोग जा रहे हैं, तो कम से कम प्रशासन ये तो मुस्तैद करे ना कि 10 लोग आगे बढ़ेंगे कि 20 लोग आगे बढ़ेंगे। और जब ऐसी मुस्तैदी नहीं होती है तभी ऐसे भगदड़ मचती है। और जैसा कि हम आंखों के सामने देख रहे हैं, आप सोचिए, इतनी बड़ी आस्था है, जय जगन्नाथ के नारों के साथ कितनी दिल में आस्था लिए, मन में विश्वास लिए श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं और एक श्रद्धालु की दुखद मौत हो जाती है दबने से। आप सोचिए क्या बीती होगी उस शख्स पर। और कहा जा रहा है कि सांस घुटने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई है और कई लोग घायल हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी संख्या बल नहीं है। कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वहां पर हॉस्पिटलाइज कराया गया है। भगदड़ में जब मौत होती है, कहा जा रहा है 20 से 30 लोग और घायल हो गए। और कितने घायल हैं, कितने लोगों को हॉस्पिटलाइज कराया जा रहा है, अभी आंकड़े नहीं आए, लेकिन बताया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। हो सकता है कि 1 घंटे के बाद ये जो संख्या है ना, ये बढ़ सकता है। रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालु की मौत हो गई है। और आपको पता है कि आज से जो तैयारियां हो रही थी, जो आपने देखा आस्था का जन सैलाब उमड़ रहा था। आस्था देखिए अच्छी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। अगर सावधानी आप नहीं बरतेंगे, अपने लोगों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो इसी तरीके से भगदड़ का शिकार हो। इसके पहले याद कीजिए बिहार में किस तरीके से भगदड़ मची थी, बिहार शरीफ में। और हुआ यही था कि मंदिर में ज्यादा लोग आ गए, कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई। भाई प्रशासन क्या कर रहा है? घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगर इतने आम जनमानस आ रहे हैं, आस्था है उन्हें, जय जगन्नाथ की गूंज के साथ, वहां देखिए पूरा परिसर गूंज उठा जयकारों के साथ। अगर लोग आ रहे हैं तो व्यवस्था रखनी चाहिए ना। जगन्नाथ रथ यात्रा में दर्शकों भगदड़ मची है। आपको लाइव अपडेट बता रहे हैं, एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। और आपको हमने खबर भी दिखाई थी, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर ऑन द ग्राउंड मौजूद थे और बता रहे थे किस तरीके से भगदड़ मची है। कुछ बार तो ये होता है कि कई बार की अफवाहों की वजह से भी लोग भगदड़ मचा दें, और यही वजह है कि कई लोग उसमें दब जाते हैं। आप देखिए, और मेरे साथ इस खबर पर माधवी लता जुड़ चुकी हैं और अक्षय महाराणा मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी माधवी जी आपका। माधवी जी देखिए, कई बार भगदड़ मचती है तो यही चूक होती है कि प्रशासन ने मुस्तैदी नहीं रखी है। कैसे दर्शक को बयां करेगी ये जो हुआ है? आप सोचिए, एक श्रद्धालु ने अपनी जान गंवा दी, 100 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कैसे बयां करेगी, क्या कहेंगी?
माधवी जी। जगन्नाथ रथ यात्रा हाँ। जो है कई सालों से सनातन धर्म का सबसे वरिष्ठ भारत का एक रथ यात्रा है। भारत 140 करोड़ आबादी से भरा हुआ है और धर्म के प्रति प्यार एक ऐसी मानसिक स्थिति तक लेके जाती है इंसान को जहां पर उन्हें स्वयं पता नहीं रहता है वो भक्ति में वो किस प्रकार से डोलते हैं। ये अक्सर हुआ है कि इस भक्ति के मार्ग में जब इस प्रथा को, इस रथ को आगे लेके जाते हैं तो कई बार, सिर्फ ये जगन्नाथ रथ यात्रा में नहीं, पूरे भारत में ऐसा कई बार हुआ है। अगर आप इसको मजहब या धर्म का नाम लेते हुए अगर पूरे विश्व भर भी आपने अगर ये देखा गया तो ऐसे जब भी भीड़ एकत्रित हुआ है, ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन ये हादसा होना काफी दर्द भरी बात है, दुख की विषय है, क्योंकि भक्ति जो है इंसान को और एक दिन की आयु देनी चाहिए और एक अच्छे जीवन देने चाहिए और एक दिन का न्याय सत्य धर्म का जीवन देने चाहिए। ये काफी मन को हलचल मचाने वाली बात है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ इस परिवारों को शांति मिले और सारे भक्तों से एक विनती करती हूँ, भक्ति का मतलब है प्यार और भगवान के प्रति विश्वास। लेकिन हम अंधा भक्ति में जाकर हम स्वयं को ऐसे कोई भी हादसे में हम अपने आप को नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो राम का नाम और एक दिन है। ये बात हम अपने मन में रखकर भक्ति का प्रकट करना चाहिए। सबसे यही मैं विनती करती हूँ। बिल्कुल माधवी जी, देखिए हम सब भी यही विनती कर रहे हैं कि जितने भी घायल हैं वो स्वस्थ हो जाए और ऐसी भगदड़ ना मचे। मैं आपके पास लौटूंगी माधवी जी, एक बार मैं अपने संवाददाता से भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ले लेती हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। अक्षय, बताइए कि अभी क्या चल रहा है, आंकड़े क्या बड़े हैं, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अक्षय, व्हाट्स द रिपोर्ट? अक्षय, अक्षय को आई थिंक मेरी आवाज नहीं जा पा रही। माधवी जी, मैं देखिए आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी। माधवी जी, ये बताइए, अब बार बार क्या हादसों का हम इंतजार कर रहे हैं? बार बार जब ऐसे श्रद्धालुओं की मतलब जनसैलाब जब हम देखते हैं, श्रद्धालुओं को देखते हैं, हमेशा ही चूक होती है और जब भी भगदड़ मचती है या तो अफवाह फैलाई जाती है तो प्रशासन की मुस्तैदी नहीं होती है। एक संख्या बल को डिसाइड करना चाहिए ना कि ठीक है आगे रथ यात्रा में इतने लोग आगे बढ़ेंगे, 10 लोग ही आगे जा पाएंगे, तब तो सुव्यवस्थित तरीके से हम देख रहे हैं ना। लेकिन यहां तो इंतजाम ही नहीं किए गए, क्या कहेंगे आप? मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ तिरुपति का, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे होते हैं ना, ये एक व्यक्ति एक संख्या के नहीं। आज तक हमारा भारत स्वतंत्र होकर 75 ईयर्स 75 साल हो गए, लेकिन आज अभी भाजपा के सरकार अलग अलग जगह में आने के बाद व्यवस्थाएं भक्तों के लिए और ऐसे कई त्योहारों के लिए आज बढ़ रहे हैं। आप बताइए, एक साथ 12 सालों में कहां कहां कितना कितना डेवलपमेंट एक साथ किया जा सकता है। तिरुपति में स्वयं नीचे तिरुमला बोलते हैं, जहां ऊपर भगवान तिरुमला बोलते हैं, नीचे तिरुपति बोलते हैं। किसी भक्त ने सुन लिया है कानों कान कि यहाँ से दूसरा दरवाजा खुल रहा है जहां से टिकट जल्दी मिलेगी। अब आप बताइए, ये सुनकर लोग भीड़ में भाग के निकल गए और उनके पैरों तले कुचलकर लोगों का घायल होना शुरू हो गए। पुलिस वाले कंट्रोल कर रहे थे, बगल में से एम्बुलेंस बुला रहे थे, वहां से एक दरवाजा खोलना पड़ा। किसी ने सुना कि वहां से नए टिकट्स मिल रहे हैं। ठीक है। ये जो लोग जब एकत्रित होते हैं, क्या हम में भी जिम्मेदारी नहीं होती है? हम भक्तों में भी जिम्मेदारी नहीं होती है? चलिए ठीक है माधवी, देखिए यही अपेक्षा है कि प्रशासन घायलों का जल्दी उपचार कराए और वहां पर व्यवस्था को ठीक करे। बहुत बहुत शुक्रिया माधवी जी, जुड़कर विश्लेषण आगे पहुंचाने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं मेरे संवाददाता ने
यहाँ पर जायजा लिया है। क्या कुछ लोगों ने कहा है, आपको सुनाते हैं, रिपोर्ट देखिए। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ के धाम पर आज जब भगवान रथ पर आसीन होकर गुंडीचा मंदिर के ओर जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वहाँ भागदौड़ जैसी स्थिति बनी। भागदौड़ जैसी स्थिति में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। कई लोग जो घायल हुए हैं उनको यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ लाया जा रहा है। उनकी अब ट्रीटमेंट चल रही है। एक के बाद एक एम्बुलेंस पीछे से पीछे लग रहा है, यानी कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी जो भागदौड़ जैसी स्थिति बनी तो उनमें कई लोग घायल हैं, बच्चे भी घायल हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि जो परिवार के साथ यहाँ भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा देखने के लिए आए थे तो वो कहीं ना कहीं यहाँ जब आए और यहाँ आके भगवान जगन्नाथ की एक दर्शन के लिए वहाँ खड़े थे, तब भागदौड़ जैसी स्थिति बनी। और देखिए कैसे स्ट्रेचर के ये में लिया जा रहा है, यानी व्हीलचेयर, और यहाँ तमाम जो स्थिति है उन स्थिति के लिए यहाँ जो डॉक्टरी टीम है और तमाम जो असिस्टेंट टीम है यहाँ मौजूद है, और तमाम जो लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं उनको लिया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर यह है कि भगवान जगन्नाथ की इस धाम पर जो भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे, भागदौड़ जैसी स्थिति में वो फंसने के बाद उनकी हालात कहीं ना कहीं अब खराब है और वो यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। भागदौड़ जैसी स्थिति जब बनी तो लोग वहाँ इंजर्ड हुए, तो कई लोग कहीं ना कहीं इंजर्ड होने के बाद यहाँ पहुँचे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हम हैं, तमाम विजुअल आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक के एक जो एम्बुलेंस है वो एम्बुलेंस लग रहा है और यहाँ आ रहा है। पुलिस और जो उनके जवान वहाँ मौजूद थे वो भी यहाँ पहुँचे हैं। यानी कुल मिलाकर ये है कि वो जो लोग वहाँ मौजूद थे वो लोग कहीं ना कहीं घायल है। और क्या क्या भाई साहब क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप कहाँ थे? रस्सी खींचने में। रस्सी खींचने में। आप कौन सी डिपार्टमेंट में आप कहाँ आपका ड्यूटी था? ड्यूटी आपका कहाँ था? रस्सी खींचने में। हाँ, रस्सी खींचने में। देखिए उनकी रस्सी लगने के वजह से उनकी जो कहीं ना कहीं वो घायल हुए हैं, इसके लिए इनको यहाँ लाया गया है। और तमाम जो लोग हैं जो घायल हुए हैं उनको पूरी जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ इलाज कराने के लिए लाया जा रहा है। और कुल मिलाकर यह है कि भक्त से लेकर पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं और उनको इलाज कराने के लिए यहाँ लाया जा रहा है। पूरे जो टीम है वो टीम एम्बुलेंस के जरिए यहाँ ला रहे हैं और उनकी बेहतर इलाज कराने की यहाँ कोशिश हो रहा है। यानी पूरी जो डॉक्टरी टीम है वो टीम भी यहाँ तैनात है। लेकिन भागदौड़ जैसी स्थिति में एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है और उनकी नाम अनिल दास बताया जा रहा है। यानी अनिल दास की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं। उनके इलाज अब इस अस्पताल में चल रहा है। देखना यह होगा कि कितने लोग यहाँ घायल हुए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। ओडिशा के जगन्नाथ पुरी से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया।